चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी पता जाएगा। पाकिस्तान ने जी एक और ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम कर ली। आज फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। जब हम बात करते हैं कम्बिनेशन के लिहाज से, टीम का जेलिन होने के लिहाज से, वो ग्रेजुअली देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है हर मैच के बाद थोड़ी इंप्रूव करती चली जा रही है। बट ये बात हम जरूर करेंगे कि पाकिस्तान की जो नहीं है, या अगर वर्ल्ड कप को कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखें तो शायद अभी भी कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसकी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। और शायद कहीं ना कहीं हम ये भी आज डिस्कस करेंगे कि आज प्लेइंग 11 के अंदर किसी और ऐसे प्लेयर की जगह बनती है जो बाहर बैठा था। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका का कोलैप्स हमने समहाउ सेम देखा जैसा पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप के फाइनल में था। तो श्रीलंका की जो डायरेक्शन है, जो प्रॉब्लम है, जैसे उनके कुछ कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि ये 2-2.5 साल से जो जितने भी बैटर हैं ये स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे। तो इन सारे कंसर्न पे और एरिया पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। मुबारक हो बहुत बहुत फाइनल जीतने की। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, फर्स्टली जैसे आपने कहा कि इनकी बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आई थिंक कि दे हैड अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप टू कंटेंड विद। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें तो पाकिस्तान ने स्टंप्स को अटैक किया, डेथ ओवर्स में भी स्टंप को अटैक किया है, और मिडिल में भी जहां जब विकेटें गिरी है ना, जिस पोर्शन में पाकिस्तान ने स्टंप्स को अटैक किया ज्यादा। आप स्पिनर्स की विकेट्स देख लें, आप फास्ट बॉलर्स की विकेट देख लें, दे हैव ऑलवेज अटैक द स्टंप्स, एंड आई थिंक दैट इज वेरी यू नो प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ कि जी आपने रूम नहीं देना प्लेयर को, और अगर वो मिस करता है किसी बॉल को तो देन देयर इज अ चांस कि यू गेट हिम आउट। उसके अलावा बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि पिचेस में ग्रिप और स्पिन ने पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत फायदा किया है। पाकिस्तान के बॉलर्स मोर सुटेबल हैं टू द पिच दैट इज ग्रिपिंग एंड यू नो स्पेशली डूइंग अ बिट फॉर द स्पिनर्स। और हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा अडेप्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बीच में कटर्स का बड़ा रेगुलर इस्तेमाल किया है। इन्हीं कंडीशंस में कटर जो है वो ज्यादा लीथल बॉल मार जाती है, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने जब कटर्स भी कराए ना, स्पेशली जब विकेट टेकिंग बॉल्स है, वो सारे स्टंप्स के अंदर थे, स्टंप्स के अंदर बॉल थे, जिसपे बैट्समैन को टॉप एज हुआ, कोई ऑन खेलता हुआ आउट हुआ, किसी ने मिड विकेटें मारी, और कुछ रेकलेस शॉट्स भी थे श्रीलंका के। तो जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान का वो एशिया कप वाला फाइनल की पारी याद आई है, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 80 समथिंग पे उनका एक आउट था, और उसके बाद उनकी लाइन लगती है, और फिर ऐसे मतलब ये आप एज अ बैट्समैन गेज करना आपको आना चाहिए कि अगर इस पिच पे स्टार्ट तो मिल गया, लेकिन ये पिच जी है कितने स्कोर का। तो इस पिच पे 155, 160, 50, 150, 60 जो है वो फाइटेबल, डिसेंट फाइटेबल स्कोर था। लेकिन श्रीलंका ने शायद जी उससे कुछ ज्यादा करने की कोशिश की, और जब भी आपका एम जो है बेढंगा एम होता है, और एक कह रहे कि आप वो हवा में तीर चलाते हैं, तो फिर क्या पता तीर कहाँ लगे, वो अक्सर कई बार वापस आ गया अपने आप में लग जाता है। तो ये इनका हुआ कि वो टू मेनी शॉट्स एंड नॉट टेकिंग द कंडीशंस इनटू द अकाउंट कि यार इस पिच पे कितना हो सकता है, रियलिस्टिकली कितना हम इशू को फोर्स कितना कर सकते हैं। कई पिचें होती है मेहनत करके स्कोर करने वाली। मेहनत से मुराद है कि आपने भागना है, आपने दुक्के करने हैं, आपने गैप्स में खेलना है, आपको डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है हर पिच पे। वो कह रहे हैं कि थ्रू द लाइन हिटिंग नहीं होती, बड़े बड़े हिट मारने इतने आसान नहीं होते कई पिचों पे, स्पेशली ये जिस तरह की आज जी पिच लग रही। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है। मिस्ट्री बॉलिंग में आप देखें, हालांकि श्रीलंका से मिस्ट्री बॉलिंग निकली। जब आप मेंडिस की बात करें, जब आप इनके और भी दूसरे बॉलर्स भी आए जिसमें मिस्ट्री स्पिनर्स थे, असरंगा भी एक मिस्ट्री स्पिनर टाइप ही है, तो उसके बावजूद ऐसा लगता है कि श्रीलंकन बैटर्स को मिस्ट्री स्पिनर को खेलना नहीं आता। स्पिन बॉलिंग और मिस्ट्री जी स्पिन जो है ओवरऑल दुनिया में ही इस पे अगेंस्ट इसके खेलना, स्पेशली जो सबसे ज्यादा डिक्लाइन है ना, वो एशियन टीमों का है। यानी मैं हैरान हूं कि ऐसे ही है। एशिया राइजिंग स्टार्स में मैं सारे यंगस्टर्स को देख रहा था, वो कोई भी हाथ नहीं देखता बॉलर का। हम तो पाकिस्तान टीम की वजह से परेशान थे, तो पूरा एशिया ही हाथ नहीं देखता। और तो और इंडिया के प्लेयर भी जो थे वो भी फंसे हुए थे, उनसे हाँ भी जी अच्छा स्पिनर खेला जा रहा था। और अभी आपने उनकी टेस्ट टीम का हाल भी देख लिया,
स्पिन के आगे। ऐसे ही तो ये ओवरऑल डिक्लाइन है। अब अच्छा, इसकी एक वजह जो मुझे लगता है ना, कि जो एडिशनल वजूहत हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं कि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी स्पिन जो है उसके अगेंस्ट खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स को आदत नहीं है, लंबा खेलते नहीं है, ऑब्जर्वेशन डेवलप नहीं होती, लंबी क्रिकेट नहीं खेलते, वो आदत नहीं पड़ती हाथ देखने की, क्योंकि वो एकदम तो नहीं होता। यानी हाथ देख लिया अगर आपने पहली दफा, आपको पता लग गया कि गूगली है या फ्लिपर है, फिर भी टाइम टू रिएक्ट बनाना उसमें थोड़ा वक्त लगता है, कि मतलब हाथ से तो गेंद निकलेगा पता चल गया। अब अकॉर्डिंगली शॉट डिजाइन करना फौरन से, वो क्रिकेट लंबी खेलने से ये चीजें डेवलप होती हैं। एक तो वो इशू जी। है इसमें। और दूसरी जो चीज है, इसको अगर हम थोड़ा और मतलब इसको देखें, तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स का हाथ को ना पढ़ पाना इज लाइक बिकमिंग अ नॉर्म, यानी उसको कोई इतना सीरियस भी नहीं ले रहा, उस चीज को वो पॉजिटिव इंटेंट और ये वो इसी की बातों में ला रहे हैं। या वो कह रहे हैं पिच से देख लें, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है आप अच्छी पोजीशन बनाएं, कोई कह रहा है आप उसके ऊपर पहुंच जाएं। लेकिन एक्चुअली उसको हाथ से आइडेंटिफाई करने में इतना एम्फेसिस भी नहीं है। कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज शायद इतनी प्रायोरिटाइज नहीं हो रही, कि यार ये देखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, इसके हाथ से कि ये बंदा कर क्या रहा है। तो वो जब आप सुनते भी हैं, प्लेयर से बात भी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज, यू नो, अकॉर्डिंग टू देम इज अ मेजर इशू। वो कोई इतना, मतलब इस तरीके से उसे डिस्कस नहीं किया जा रहा कि यार ये कोई मसला है, वो ऐसे ही है बस यार, ठीक कर लेने हैं, कर देखते हैं, एक सरसरी सी बात है। लेकिन इट जी। इज इफेक्टिंग टीम्स, और इससे उनकी आउटकम्स जो है वो भी इफेक्ट हो रही हैं। और फिर देखे, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ना, पाकिस्तान में बड़ा अरसा एक आया रेवोल्यूशन, कि जी ग्रीन पिचेस बनानी है, रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनानी है, फैसले नहीं हो रहे। तो जब रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस की बात आई, तो फिर पिचेस स्पिन नहीं बनी, फिर पिचें बनी गीली, मॉइस्चर वाली, घास वाली, और ड्यूक का बॉल यूज हुआ, तो वहां पे फास्ट बॉलर बहुत छा गए। अच्छा, पिछले कुछ सालों से इंडिया में भी ऐसा ही हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने भी ग्रीन पिचें बनाई, उन्होंने भी न्यूट्रल वो कर दिए अपने क्यूरेटर्स, और वहां पे भी एक ड्राइव आई कि यार मैचों के रिजल्ट निकालो। तो मैं इंडियन ही एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि जी हमारी डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचें बननी शुरू हो गई कि जहाँ पे मीडियम पेस और फास्टर बॉलर जो थे उनको ज्यादा हेल्प मिलनी शुरू हो गई। तो स्पिनर्स का रोल भी कम हो गया टीमों में। जाहिर है जब पिचें फास्ट बॉलर को सूट करेंगी, तो 2-2 3-3 स्पिनर तो कोई नहीं खिलाएगा। जब स्पिनर का रोल कम हो गया, तो जाहिर है फिर बैट्समैनों को भी फिक्र पड़ गई कि उन फास्ट बॉलर नु दे स्विंगिंग बॉल नु खेलना है। तो समवेयर स्पिनर्स वेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो उस पे उतना, ना वो इतना इफेक्टिव रहे, ना उतनी उनको खेलने की जगह मिली, और जब वो नहीं खेल रहे तो फिर बैट्समैन ने कहां पे खेलना था उन्हें मैचेस में। तो ये काफी चीजों का मजमुआ है, जिसकी वजह से इस नहज पे अब आ गए हैं कि स्पिन खेलना ऐसा लगता है कि यार ये एक ऐसा आर्ट है जो थोड़ा खत्म सा हो गया, थोड़ा डिस्टिंक्ट सा हो गया, कि यार लब नहीं रहा, उनको स्पिनर खेलने वाला कोई अच्छा प्लेयर नहीं लब रहा, किथे गए मुंडे। यू नो आप देखे कि ऑस्ट्रेलियंस और बाहर के जो प्लेयर थे, उनके ज्यादा मसाइल हुआ करते थे स्पिनर्स के आगे, रिस्ट स्पिनर्स के आगे। तो वो क्या करते थे, अब आपको मैं 1-2-3 नाम लेता हूं, माइकल क्लार्क थे, माइकल स्लेटर थे, और कुछ प्लेयर थे ऑस्ट्रेलियन, स्पेशली रिकी पॉन्टिंग। वो स्पिनर को निकल के बहुत अच्छा खेलते थे, वो इतना तेज होते थे कि जैसे बॉल एयर में देखते थे, वो लोग स्टेप करके तो पहुंच जाते थे उसकी पिच के ऊपर। वी एशियंस, हमें ये होता था कि हाथ से ज्यादा पता लग जाता था, तो हम जरा कंफर्टेबल होते थे, और उतनी एजिलिटी शायद या उतनी सुपर फिटनेस नहीं होती थी, तो हम इस बात पे भी रिलैक्स रहते थे कि मैं तो पता है हाथ से क्या आ रहा है। वो लोग पिच पे पहुंचते थे, तो उन्होंने एक अपना तरीका निकाला हुआ था। फिर स्वीप करना भी एक तरीका है टू काउंटर स्पिन, कि जब आपको बहुत अच्छी तरह पिक नहीं हो रही हो, लेकिन अगर आप स्वीप मारते हैं, बॉल को मिस नहीं करते, तो ये भी एक क्वालिटी है, वो भी अब नजर नहीं आती कोई बहुत ज्यादा बैट्समैनों के अंदर। सो ये चीजें हैं जिसका कंपोजिशन बनने के बाद स्पिनर्स को खेलना प्लेयर्स के लिए मुश्किल हुआ है। लेकिन खाली देखे खेलना एक चीज है, मुझे लगता है कि प्लेयर्स के टेम्परामेंट भी शॉर्ट हो गए। अब अगर उन्हें कहीं फंसना पड़ जाए, यानी कोई ऐसी पोजीशन आ जाए कि जहां पे उन्हें पता हो कि यार इधर हर गेंद पे हिट मारने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए 4-5-6 गेंदें खेलनी मुश्किल हो जाती हैं कि यार
अब नीचे नीचे क्या खेले, मारो बस, मिल गई तो अब इंटेंट दिखाओ। तो कई दफा ऐसे भी हमने देखा कि जरूरत नहीं भी है तो अननेसेसरी ओकेजन के ऊपर प्लेयर ने बड़ी हिट मारी है। अब आप पिछले मैच में देखें, मतलब छक्का मार के अगले गेंद पे उस्मान ने फिर हिट मारी और वो आउट हुए। हालांकि उन्हें पता था कि वो सेट बैट्समैन है, आगा भी उनके साथ अच्छा खेल रहे हैं, और ये दोनों शायद खेलते रहते, शायद पाकिस्तान एक ओवर पहले वो मैच जीता था। जितना अच्छा ये दोनों जा रहे थे, हो सकता है एक ओवर पहले मैच जीत, लेकिन क्योंकि शायद गेम में तेजी का रुझान ज्यादा है और उसके बारे में जब बात भी हो रही है तो बात पे भी मतलब गल्ला भी 200 ही हो रहा है, वो गल्ला भी पीछे नहीं रह रही हैं, वो उसमें भी तेजी है। हर चीज में एक कह ले कि वत गल हो रही है कि तेज खेलो, खुला खेलो, ऐसा करो, इंटेंट दिखाओ। तो एट टाइम्स दे आर ओवर स्पीडिंग टू एन एक्सटेंड के जिसकी जरूरत नहीं है समटाइम्स। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि टीमें जो है ना, वो आपको लगता है कि यार इसने क्या किया, इसको क्या जरूरत थी ये करने की। तो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना वो भी वीक हुआ है। यानी कि हमने ये सोच लिया कि रिस्पॉन्स एक ही है, बस कुट्टी जाओ, बस रोको, हाथ ना रोको, ठीक है, चेस कर रहे हो भावे आराम नाल चेस हो रहा है, लेकिन करो एनजी के मतलब 5 ओवर पहले चेस करना है। तो समवेयर यू हैव टू सी थिंग्स एंड डिसाइड के यार ठीक है, अब जरा अननेसेसरी नहीं खेलना, अननेसेसरी हिटिंग नहीं करनी, अननेसेसरी अपना विकेट लूज नहीं करनी। तो ये शायद प्लेयर्स थोड़ा सा इसमें अपने आप को थोड़ा, अगर वो कंट्रोल्ड एग्रेशन में आ जाए, रिक्वायर्ड एग्रेशन को अगर वो अचीव कर ले, तो शायद आउटकम्स और अच्छी हो जाए। सलमान भी, जिस तरह आप ये बड़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया, हमने शायद इस शो में बहुत बात की है गेम अवेयरनेस के लिहाज से। हमारे लड़के जहाँ लैग करते चले जा रहे हैं। आज मैं सुन रहा था प्री मैच डिस्कशन के अंदर निशंका ने कहा जी कि हमारा टारगेट जो है हम एम करेंगे 170 प्लस। जब ये पहले टॉप 2-3 के जो बैटर होते हैं, जब ये पिच पे जाते हैं तो ये सेस कर लेते हैं, ये बता देते हैं मोस्ट लाइकली, जो मैंने जितनों से भी बात की, ये सुना आपसे भी बहुत कुछ, कई दफा आपने भी जिक्र किया, वो फिर बताते हैं कि इस पिच पे क्या टोटल होगा। तो आपके ख्याल में जितने भी कोई टॉप 3 के या 4 बैटर थे, उनमें से किसी ने बात नहीं की होगी कि ये 70-80 की पिच नहीं है, इस पे हमें 140-50 करना, और अगर इसमें 130-40 होता तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम फॉर देम, और वो एक अच्छा फाइट बैक भी पुल अप करते। तो आपके ख्याल में ये जो गेम सेंस है, ये अवेयरनेस है, ये बहुत लैक कर रही है आजकल, हमने जिस तरह अपना भी जिक्र किया पहले? I think it has turned like, something very close to common sense, which is not common nowadays. अब आपको मतलब बेतुकी चीजें ज्यादा ना। अब देखे पिछले मैच में फखर जमान आए, कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने उठाई हिट और वो छिक्का मारने आ जाए हैं, फिर उसने मार दी हिट, कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, और फिर प्रोबेबिलिटी भी नहीं देखी। यानी राउंड द विकेट ऑफ स्पिनर आपको गेंद ब्रेक पिच पे ब्रेक कर रहा है, आप उसे मिड विकेट और मिड ऑन की तरफ मार रहे हैं और अगेंस्ट द स्पिन जा रहे हैं और कोई पोजीशन नहीं है, यूजुअली होती भी नहीं है। फखर एक बड़ा फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, वो नॉर्मल बैटिंग नहीं करता है, उनका एक अपना अंदाज है खेलने का, वो जोर से हिट मार, लेकिन चलो वो अंदाज तो नहीं बदल सकते, सिचुएशन तो देख सकते हैं कि यार अगर मैं आउट क्यों हो रहा, मैं अपनी विकेट एवं घुमा, मतलब एक होता ना प्राइड भी होती बैट्समैन में। लेकिन अब मैं कुछ प्लेयर्स की गुफ्तगू जब सुनता हूं, जब वो अपने इंटरव्यूज कर रहे होते हैं या किसी से पॉडकास्ट भी आते हैं आजकल प्लेयर्स के, कोई मैच के बाद, कोई मैच प्रेजेंटेशन पे लोगों से बात कर रहे होते ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ना फैशन आ गया है या सीजनल चीज बन गई है कि नहीं शो करना कि यार नहीं नहीं मैं तो खेलता हूं टीम के लिए, ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है यार, ये कोई चीज नहीं है। वो एक ऐसी हवा सी चली है कि शायद कॉमन सेंस से खेलने को भी उन्होंने वो टीम गेम से अलहदा कर दिया उसको। यानी उन्होंने फेयरलेस के जिम्मे में आ गया कि नहीं भी जरूरत है मार शहजादे, तू तेन काहदा डर है, तू परवाह ना कर दुनिया की कहेगी, तू खेड़ खुला दिखा अपने छिके। That sort of an attitude, you get that sort of a vibe from players when they talk about cricket के जैसे यार क्या ये 40-50 और क्या मैच फिनिश करो, बस ठीक है अपना करो, आके मारो, जो है वो दिखाओ, करके दुनिया को दिखाओ, हम तो एंटरटेनर्स हैं। सो प्रोफेशनल
की तरह बात नहीं हो रही, प्रोफेशनल की तरह सोच नहीं डेवलप हो रही, एंटरटेनर्स की तरह डेवलप हो रही है जी। So there's a difference between being a professional and being an entertainer. And this is exactly what they have become. More of entertainers. And they don't care कि उसकी आउटकम से उनका टीम इफेक्ट हो, सिचुएशन थोड़ी सी डेंट हो, या उनका पर्सनल स्टैट्स जो है वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो, उसकी वो फिक्र आपने नहीं है. स्टैट की बात की सलमान भाई, फखर जमान के ने हैजंट स्कोर्ड अ सिंगल सिक्स अगेंस्ट श्रीलंका इन टी20, तो आपको लगता है कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये स्टैट भी चल रहा था और शायद उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने चलाई है, और अगर सामने चलानी भी तो सामने मारते तो शायद ही वो डेफिनेटली वुड हैव बीन सक्सेसफुल. जिस तरह मैं उसको थोड़ा बहुत जानता हूं, मुझे लगता नहीं है कि वो इस बात की परवाह करेगा. लेकिन हो भी सकता है किसी ने उसको कहा हो कि यार तेरा ना दे खिलाफ छिक्का कोई नहीं, जा फिर विकेट चंगा, मैच भी जीते हो, मार दे छिक्का. यू नेवर नो. या कभी बंदा इंसान है ना, कोई अपने ही ज़हन में आ जाती है, यार मैंने छिक्के मारे ना दे खिलाफ, मेरा छिक्का ही कोई नहीं, तो मैं जरा मार ही दूं एक छिक्का, एक खाली जगह पुर कर ही दूं मैं. हो सकता है, ह्यूमन नेचर है. कई दफा आम इंसान इंटाइस हो जाता है किसी चीज पे, अच्छा यार मैं ये नहीं किया मैंने तो, और ये इंस्टिंक्ट भी है कि अच्छा यार है लोग क्या है ना समझे इन्होंने नहीं मार सके, मैं जरा इन्होंने करा दे दो छिक्के, सब नु पता लग जाएगा ऐसी गल कोई नहीं है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और वो किसी के कहने से भी आ सकती है, वो टीवी पे खुद स्टैट देखा हो, वहां से भी अर्ज आ सकती है कि यार मैं भी जरा एक मारू चिक्का, यार मैं क्यों पीछे रह रहा, सारी दुनिया कुट रही, मैं क्यों पीछे रह गया. सो आई थिंक कि ये एक प्लेयर, प्रोफेशनल क्रिकेटर को खुद से करना है ये, कि एंटरटेनमेंट तो है देखने वाले के लिए, बट इज एंटरटेनमेंट बियॉन्ड और अबव योर प्रोफेशनलिज्म, या योर प्रोफेशनलिज्म हैज टू कम फर्स्ट एंड देन in the process you can entertain people. It is for the players to choose. अब ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस ही है कि आपने खाली गैलरी के लिए खेलना है या आपने मैच जिताने के लिए खेल रहा है. और वैसे अगर आप जिताने वाले प्लेयर हैं तो ऐसी कोई गैलरी नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट ना करे, जिसमें आपके फैंस ना हो, जो आपको देखना ना चाहती हो. एट द सेम टाइम whoever you become, आप कुछ भी बन जाए, there will always be people जो आपको नहीं पसंद करेंगे. सो एक प्लेयर को ये तो सोचना नहीं है कि जी मैं सबको राजी कर लूं, सबको तो कोई राजी नहीं कर सका आज तक, ठीक है ना. तो पर्सनल आप किस पे सेटिस्फाई होते हैं, एक प्लेयर की बात कर रहा हूं कि वो किस पे अपने आप से मुतमईन होता है, उसके नजदीक तो वही चीज होगी. लेकिन एज अ प्रोफेशनल आई थिंक प्रोफेशनलिज्म शुड कम फर्स्ट, एंटरटेनमेंट इज अलोंग द वे, वो तो साथ साथ होती रहेगी. अच्छा सलमान भाई, ये जो हम चेस की बात करते हैं, वी नेवर हैड बीन गुड चेजर इन पास्ट, शायद वो 3 डेकेड से तो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ. आज भी 100 जस्ट मेयर 115 का टोटल था, कोई फ्री फ्लोइंग नहीं थी, एक्सेप्ट हमें लगा कि जब तक साइम अयूब खेल रहे हैं तो वो एक अपनी नेचुरल शॉट्स खेलते रहे, बाकी सारे फंसे रहे. और ये भी जिस तरह एक फेयर एलिमेंट डाल के कि पता नहीं कुछ हमारा कोलैप्स ही ना हो जाए, तो एक्स्ट्रा कॉशियस थे पूरी टीम. तो एक तो उसका बताइए कि ये माइंडसेट क्या है हमारा. अदरवाइज हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड और शायद इंडिया भी, जब ऐसी सिचुएशन हो तो दे प्ले नॉर्मल क्रिकेट, वो इस तरह के किसी शेल में नहीं जाते. और दूसरा, बाबर आजम के ऊपर अगेन बहुत प्रेशर था, आज भी वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहे टिल 30th या 31 रन तक, फिर उसके बाद एक दो उन्होंने हमने देखा कि बाउंड्री लगाई. तो बाबर की इनिंग्स को भी आप कैसे सम अप करेंगे आज? देखिए उस जब बाबर को देखता हूं ना तो मुझे अनफॉर्चुनेटली एक इनसिक्योर हाई अलर्ट इंडिविजुअल की फील आ रही है कि जे मैं स्कोर ना किया तो पता नहीं मेरा की बनेगा. और उस सोच दे नाल फिर कुछ वो भी विच बनने की कोशिश कर रहा सी जो नहीं है, यानी कि पावर हिटर जो कि वो नहीं है, वो भी उसने बनने की कोशिश की, उसमें भी उसको चांसेस तो वो फेलियर्स ही काउंट हुए ना, क्योंकि वो तो वो डिलीवर नहीं कर सका. तो अब टीम ने भी थोड़ा ये सोच लिया कि नहीं इसका यही रोल है, ये अंदर आराम से खेले, बाकी इसके इर्द गिर्द खेलते रहे. सो नाउ इज मेकिंग श्योर कि वो रन्स करता रहे, उसके नाम के सामने उसके रन्स लगे हो ताकि उसका कॉन्फिडेंस स्लोली 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 बहाल हो. लेकिन उसकी जो फ्लो है, जो उसका बैटिंग का रिदम है, जो उसकी टच है, वो अभी उस तरह की नहीं आ रही वापस जो उसकी ओरिजिनली
हम सब ने बहुत अरसा देखी है, लेकिन शायद इसके अलावा उसके आने का कोई और रास्ता भी नहीं है, एटलीस्ट उसको तो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि माजरत के साथ यार, जितने भी लोगों ने उसको जो भी बनाने की कोशिश की है, तुसी सब ने वक्त जाया किया, अपना भी ओदा भी। लेकिन देयर इज अ रिक्वेस्ट एंड विच इज कि डू नॉट डू इट अगेन एंड डू नॉट डू इट टू एनीबडी एल्स। किसी तितर को बटेर और बटेर को तितर बनाने की कोशिश आप ना करें, और जो है उसको एनहेंस करें, उसमें उसके तरीकों से आप उसकी, आपके ने स्ट्राइक रेट बढ़ाना था ना, आप उसको रिफाइन करते हो, उसी के मेथड को रिफाइन करते। आपने उसका मेथड बदलने की कोशिश की, जब आपने उसका मेथड बदलने की कोशिश की, आपने उसको प्रोसेस को चेंज किया, प्रोसेस को चेंज किया, उसके आउटकम्स चेंज हुए, उसकी पोजीशंस चेंज हुई, उसकी टेक्निक में वो चीजें फर्क नजर आने लगी। जब मैं कहता हूं ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती डायरेक्टली, इट्स अ मेंटल थिंग। जब आप मेंटली किसी को मना लेते हैं या एंगेज कर लेते हैं कि यार तेरा ये मसला है भाई, ये कर तू, तो फिर जब वो उसके लिए पूरी प्रोग्रामिंग करता है, तो जो उसकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो फाइल सेव नहीं होती। और अगर वो सेव हो भी जाए तो वो काफी पीछे जाती है, फिर उसको निकलते हुए टाइम लगता है। आई होप के मेरी बात सुनने वाले समझ पा रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान अल्फाज में से करूं। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प समबडी, आप उसकी गेम की नेचर देखें, आप उसकी नेचुरल टेंडेंसीज को देखें, आप उसके उसके जो उसके अपने शॉट्स हैं उसको देखें, और फिर उसकी रिफाइनमेंट को उन चीजों के साथ लिंक करना शुरू करें कि इसके डूज एंड डोंट्स कहां है, और इसकी जो एंटायरली न्यू डेवलपमेंट है, हाउ मच ऑफ दैट इज पॉसिबल विदाउट विदाउट अफेक्टिंग हिज ओरिजिनल सेल्फ। यानी उसको इतना ट्यून ना करो कि वो उसकी असल चीज ही गायब हो जाए। जी, ठीक है, आई थिंक दिस इज द वे। ओवरहॉलिंग भी दुनिया में लोग करते होंगे, और लेकिन उसका सक्सेस रेट वो नहीं है। उसमें कुछ लोग होंगे, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मिसाल है, आई डोंट नो हाउ मच रेलेवेंट इट इज, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रेलेवेंट है। अगर आप लोगों ने इमरान भाई का शुरू उसका 70s का एक्शन देखा हो, तो वो कोई और ही बॉलर थे, इमरान खान की बात। लेकिन जब उन्होंने अपना तब्दील किया सारा कुछ, तो इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंज की उन्होंने, और खुद से की, माइंड यू, खुद से की। किसी ने फड़ के नहीं कराई, वो किसी से उन्होंने मशवरा, हेल्प किसी से थोड़ा बहुत लिया होगा। लेकिन वो जब अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं, जब अपना वो बताते हैं कभी कि मैंने ये किया, तो ही नेवर नेम्स कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन आई या किसी ने गाइड किया, या मैं किसी जगह गया, मेरा किसी डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने कहा तू इंज नहीं इंज दौड़, तू इंज नहीं इंज बाजू कर। वो जितनी रिफाइनमेंट की बात करते हैं, वो उनका अपना एनालिसिस है। ठीक है, तो वो जो उनका चेंज था, नॉट, मेरा ख्याल है डबल फिगर परसेंटेज भी नहीं है ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने इतनी बड़ी ओवरहॉलिंग करके वो वर्ल्ड क्लास बने हो। जी। तो हम जितने भी लोग इस प्रोफेशन में हैं कि क्रिकेट को सिखाएं, बच्चों को कोचिंग करें, उनकी मेंटोरिंग करें, या उनको गाइड करें, एडवाइस करें, आई थिंक कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इवेल्युएट करना कि जिस बंदे को हम कुछ टिंकरिंग करने लगे हैं, उसकी जो असल क्वालिटीज हैं, जो गॉड गिवन है, वो तो नहीं खराब होने लगी, वो तो नहीं इफेक्ट होने लगी। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जितनी मर्जी तुझे साइंस घुमा के खोल के पी लो, खोल के देख लो, जो इनाम आपको अल्लाह ने दिया है, वो चेंज करके उससे बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही। ठीक है, हाँ, वो और जिस जिस डिसिप्लिन के तहत बड़ी चेंजेस आती हैं, दैट इज ऑल्सो गॉड गिफ्टेड। और वो डिसिप्लिन कमिटमेंट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ उसे कैरी आउट करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोग उसमें चले जाते हैं छोड़ के। और इसकी जैसे सलमान भाई, मैं काउंटर एग्जांपल दूं तो जैसे शायद अफरीदी थे, क्रिस गेल थे, या जयसूर्या थे, तो अगर इनको आप कहते हैं कि हाँ, ये टेक्निकली जरा साउंड सीधा खेले,
तो ये नहीं खेल सकते। तो ये लाइकवाइज आपकी बात 100% ठीक है कि आप एक बने हुए प्लेयर को जब ऑल्टर करने की स्टेज के ऊपर आगे करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये कुछ शायद अपने साथ ही यानी कुछ मजाक करें। आज के मुल्क में कोई 1000 प्रोफेशनल क्रिकेटर तो होगा, हम्म, ठीक है? कोई लाखों यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स और क्लब क्रिकेटर्स तो होंगे, और करोड़ों ये सोचते तो होंगे कि हम क्रिकेटर बने, और उसके लिए वो कुछ करने को तैयार भी होंगे, नोइंग हम्म, के इसमें फ्यूचर है, नोइंग के इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, इसमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है। इस ऐसी स्पोर्ट में, ऐसी चीजों में अक्सर कौमें इंटरेस्टेड होती हैं, तो फिर वो एक कौमी खेल बन जाता है। इट हम्म, गोज बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ गेम और अ स्पोर्ट, वो इससे बढ़ जाती है चीज, वो आपके इमोशन से अटैच हो जाती है। तो जी। आपको इतने बड़े नेटवर्क में अपनी उस्तादियां लगाने के लिए कोई और नहीं मिला सिवाय बाबर आजम के। और जितने भी लोग ये समझते थे कि क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्लेयर है और रोज स्कोर कर रहा है, तो अब इसको चाहिए कि छिक्के मार के दिखाए, वरना हम नहीं मानते ये प्लेयर है। हम्म, तो मैं कुछ कहने लगा था, फिर मैं नहीं कहता। उन लोगों को चाहिए कि वो अपना इलाज कराएं। वो, हाँ, उनको सख्त जरूरत है, गेट वेल सून उनके लिए, क्योंकि ऐसे डेफिनेटली। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं तो बाबर की बात कर ही रहा था, एम तो किसी और बात से हम शुरू हुए थे। एक कोचिंग मेथोडोलॉजी और साइकी और प्लेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये बात थी, जिसको मैंने अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की, कि जो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग इससे मुख्तलिफ भी सोचते होंगे, और हो सकता है वो इस चीज को मानते ना हो, उनके नजदीक मैकेनिक्स और दूसरी चीजें और जो आजकल निकले हुए हैं डिटेल्ड एनालिसिस और कोर्सेज और छोटी छोटी चीजों में जाके, लेकिन आई टेल यू बी ऑनेस्ट, बात जो गल यही निकलनी चाहिए जो असी की है। ਤੁਸੀਂ घूम के चक्कर ला के आ जाओ, यू विल रीच दिस पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज जो रिफाइनमेंट का काम है, स्पेशली ये टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, ये बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, ये एक सर्टेन लेवल पे जब प्लेयर आ जाता है, फिर आप जब उसकी ओवरहॉलिंग करते हैं तो उसका लॉस ज्यादा है, उसकी गेन कम है। जी। तो व्हेन अच्छा पीपल सलमान। स्टार्ट प्रोफेशनल जी। लेवल्स, तो उधर टिंकरिंग कम कर दें। बिल्कुल। अच्छा सलमान भी, जिस तरह बात आपने बाबर की, अगर इस पूरे 6 मंथ का जो स्पैन पाकिस्तान ने ये सीजन खेला है होम और अवे, एक प्लेयर ऐसा है जो अनडाउटेडली सबसे अच्छा खेला है, वो है मोहम्मद नवाज। चाहे बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की कर लें, ट्राई नेशन जो हमने शारजाह में खेली, आप भी उधर मौजूद थे, उसमें भी प्लेयर ऑफ सीरीज, मैन ऑफ द मैच, आज भी प्लेयर ऑफ सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, शायद जिसका उसका कमबैक जो हमेशा हमेशा कहते हैं कि कमबैक ऐसा हो कि सब प्रेज करें, वो लड़का प्रूव कर रहा है। तो आप उससे कितना सेटिस्फाइड है और कितना इंपॉर्टेंट रोल उसका आगे टुवर्ड्स वर्ल्ड कप देखते हैं? I think he's done well, extremely well with the ball, with the bat, and I think time has also been very kind to him. The situation, the environment, जहां पर क्रिकेट खेली गई है, जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है, वो सारा उस ऐसे लगता है कि टेलर मेड सिचुएशन है। पहले आप बांग्लादेश जाते हैं, ठीक है, आपका वाइस कप्तान अनफिट होता है तो उसकी जगह उनको चांस मिलता है, ठीक है। उधर जाते हैं तो एक्सट्रीम स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं, तो उसमें स्पिनर तकरीबन अनप्लेबल होते हैं। वहां से आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, स्पिनर हिलन नहीं देंदे होते उथे और सक्सेसफुल होंगे ने। उसके बाद आप घर आते हैं तो एक दो आप बैटिंग विकेटें बनाते हैं, तो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ही पैंदियां ने, फिर आप दोबारा स्पिन कंडीशंस की तरफ जाते हैं। आप ट्राई सीरीज खेलते हैं, उसमें स्पिनर छाए रहते हैं। आप एशिया कप खेलते हैं, उसमें स्पिनर छाए रहते हैं, ठीक है। कम टू दिस पॉइंट टुडे, आज के भी स्पिन में ठीक ठाक ग्रिप, और मतलब नवाज इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, ठीक है। तो ही इज गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ स्पिन, ठीक है, क्योंकि हैं तो वो सिंपल स्पिनर, वो नथिंग, कोई वैरायटी नहीं है। वो होता है ना कि स्पिनर जैसे ऑफ स्पिनर दूसरा करता है, कोई लेफ्ट आर्मर कर दे, या कोई बड़ा अच्छा आर्म बॉल है, वो कोई
लंबे फॉर्मेट के या टेस्ट बॉलर या वो वाली क्वालिटी, वो फुल बॉलर नहीं है, बट ही हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली। बट टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, हम फैन वाला तजिया नहीं कर सकते, ओ जी मजे आ गए जी, क्या बात है, छा गए, फटे पानते, क्या बात है जी, हुन नवाज साहब ने कोई नहीं रोक सकता, कोई गलत पिक्चर नहीं देनी। ये कंडीशंस टेलर मेड है। जितनी क्रिकेट ये उनका वक्त जब अच्छा होता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना, गेंद बल्ले चाह के बजता है, हर सिचुएशन उस तरह से डेवलप हो रही है। बट दिस विल डेफिनेटली गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस ही प्लेयर को एनहांस करती है, कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी बाकी चीजें भी बेहतर होने लगती हैं, उसकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस चीज ही ऐसी है, एतमाद से बंदा जो है वो जरा फील करने लगता है कि वाह यार, और हर चीज आपको इजी इजी लग रही होती है। और जहां वर्ल्ड कप जा रहा है श्रीलंका में, यूजुअली वहां पे भी स्पिनर्स की चांदी ही होती है। सो वेरी गुड डेज फॉर हिम एंड गुड प्लेस अहेड टू प्ले द वर्ल्ड कप इन। सो आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक, कि वो बड़ा जरूरी हिस्सा है पाकिस्तान टीम का, इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस की है, वो टीम को बैलेंस करता है वहां पे आके। अच्छा असमा भी, अगर आज की प्लेइंग 11 हम देखते हैं, या ये अभी माइक हसन के भी पोस्ट मैच एक अभी माजिद खान ने और सिकंदर बख्श साहब ने उनका इंटरव्यू किया है, काफी चीजें पूछी, बट जो सबसे मेन थी, और आज के मैच में भी मेरा, जब मैंने प्लेइंग 11 देखी और पिच का जब सुना कि स्पिनिंग विकेट और थोड़ा सा नजर भी आ रहा था, दोनों टीमों ने एक एक स्पिनर कम खिलाया, वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा था। और जिस तरह उस्मान तारिक ने लास्ट मैच के अंदर 4 आउट किए थे, हैट्रिक की, आपको लगता नहीं कि फहीम अशरफ की जगह या सलमान मिर्जा की जगह आज उसको खिलाना चाहिए था? और एक स्टैट हमने मैच से पहले देखा, मैच के बाद तो फिर और उसको वो जिसे कहते हैं वो ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ गई, कि स्पिनर ने कोई 23 आउट किए हैं, 24 आउट किए हैं, और जो पेसर है उसने 10 आउट किए हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था कि स्पिनर दोनों टीमों का काम था। देखें, श्रीलंका के ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतना उनका इल्म नहीं है, लेकिन अपनी साइड का उनसे थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारी जो पिछले, जितने मैंने आपको भी टूर और क्रोनोलॉजी गिनाई है ना, कि पहले आप बांग्लादेश गए, पहले होम सीरीज खेले, फिर बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से आप वेस्ट इंडीज गए, फिर उसके बाद आपने खेला ट्राई नेशन के बाद आपने खेली एशिया कप, एशिया कप के बाद अब होम सीजन जो हुआ आपका। सो एक चीज तो तय है, आप स्पिनर, आप शुरू से ही एक कम खिलाते आ रहे हैं। आप बांग्लादेश में इकट्ठा नहीं खिला रहे थे सुफियान को और दूसरे को, आप वेस्ट इंडीज में इकट्ठा नहीं खिला रहे थे, ठीक है, आपने गुरेज किया, क्योंकि जो इसकी वजह समझ आती है वो ये है कि आप बैटिंग ज्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं 9वें नंबर तक बैट्समैन आता रहे, कोई 30-40 करने वाला प्लेयर आए। और यही वजह है कि आप फहीम को बाहर नहीं बिठाना चाह रहे। आप कोई चेंज भी करते हैं तो 2 फास्ट बॉलरों में से एक को चेंज कर देते हैं, फहीम को चेंज नहीं करते जी। और फिर फहीम ने पिछले कुछ, ये जितनी भी सीजन गुजरा है, इसमें उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसको विकेटें मिल रही हैं। एक होता है विकेटें ले रहा है, एक होता है विकेटें ले रहा है, एक होता है विकेटें मिल रही हैं। मिल रही है ये, माइंड ना करें, मैं जो तजिया कर रहा हूं ना, किसी ने खुश करने के चक्कर नहीं कर रहे। हाँ इट सही इज है। एब्सोल्युटली पिन पॉइंटिंग ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन। जब इनसाइड एज पे जब आपके ज्यादातर आउट होंगे ना, तो फिर विकेट मिल रही है, ठीक है ना। और उनका कमाल यह है कि वो कटर्स अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, वो रूम कम दे रहे हैं, थोड़ा पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए हैं, फील्डिंग भी अच्छी की है, शायद अपने आप को फिट भी किया होगा। सो कुछ उन्होंने अच्छा किया है, तो आउटकम्स उनको भी मिल रही हैं, नजर आ रही हैं। लेकिन पिच की अगर आप बात करें कि पिच किसको पढ़नी आती है यार, मैं, अब आप मैच जीत गए हो, कहेंगे जी फिर देख लो ही गल कर रहे ने, उन्होंने पसंद नहीं करते, पसंद की बात नहीं है। इफ यू न्यू व्हाट आई नो, पिच इनको नहीं पढ़नी आती। मैं जिहदी गल कर रहा, जिदा तुसी इंटरव्यू देखा ओदी गल कर रहा हूं, उसका ये बस का रोग नहीं है पिचे देखना, ठीक है ना। उसकी और क्वालिटीज होंगी, लेट मी पुट इट दिस वे, उसकी और क्वालिटीज होंगी, वो मैन मैनेजर बड़ा अच्छा होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट उसने अच्छा किया होगा, इजी रखा होगा, बैक करता होगा, दैट इज फाइन, बट इट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग टैक्टिकली स्ट्रांग। टैक्टिकली स्ट्रांग, टैक्टिकली स्ट्रांग होने के लिए नंबर 1 चीज जो आपका, जिसको पता होना चाहिए आपको, वो है आपकी पिच, क्योंकि हर चीज उसके मुताबिक डिजाइन होती है, पहले पिच, दूसरी ऑपोजिशन,
ये दो चीजों का आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो ना, तो आप अपनी चीजें बड़ी अच्छी तरह डिजाइन कर सकते हैं। फिर एक होता है जनरल फिजिशियन। इनका काम ज्यादा जनरल फिजिशियन वाला है कि 7 बॉलर इकट्ठे कर लो, 9 में तिकर बैटिंग इकट्ठी कर लो, कुछ तो चलेगा ना, किधरों तो ऐसे फड़ांगे। ये वो वाली सोच है, ये स्पेशलिस्ट वाली सोच नहीं है। बट फॉर फॉर दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट T20 के लिए ये ठीक है। T20 में ये चल सकती है और चल जाती है, लेकिन लंबे फॉर्मेट में चलती नहीं। उधर ये है नहीं, उधर इसने ये काम करना नहीं है। ये है व्हाइट बॉल में। हाँ, वनडे में ये चीज इतनी वायबल नहीं है। वनडे क्रिकेट के अंदर इस तरह करेंगे अच्छी टीमों के खिलाफ, यू डोंट हैव मेनी चांसेस अगेंस्ट गुड टीम्स। ठीक है, क्योंकि और जब हम गए भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हमें यही पता लगा था कि नहीं यार, ਅਸੀਂ पूरे ओवर खेलना भी साढ़े लिए मसला है, तो टीम आउट करना भी साढ़े लिए मसला है। दोनों चीजें इंडियन क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सो एज फार एज T20 इज कंसर्न्ड, दिस इज वर्किंग एंड दिस मे वर्क। ठीक है, लाइक एनीथिंग एल्स गारंटीड तो कुछ भी नहीं होता, बट अभी तक तो ये ठीक लग रहा है। बट माइंड यू, वी हैव नॉट प्लेड अ साइड विच इज एज गुड इन न्यूट्रल कंडीशंस। हमने साउथ अफ्रीका अच्छी टीम को हराया जरूर है, लेकिन बी साइड थी। हम बी साइड भी थी, हमें पिच बनानी पड़ी। पहले मैच के बाद हमें फौरन स्पिन पे आना पड़ा। हाँ जी, हम वो बातें बता रहे हैं जो ना 90% एनालाइज होनी है और ना खुद किसी ने बतानी है। ठीक है ना, बट ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अपने आप को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो तब सीखते ही आप तब है ना जब गलतफहमी नहीं होगी आपको अपने आप आपको में। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप डिल्यूजन में ना रहना कि उन जीत गया तो बस सब ठीक हो गया। जो पिछली 5-6 सीरीज में हम सुनते आए हैं, ऐसी अन्य मैच जीते हैं, 20 में से 13 जीत गए, 14 जीत गए, ये हमने काफी सुना है। अच्छा, दो चीजें सलमान भाई मजीद मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह ये बात करें, अब जो श्रीलंका को कंसिडर रखते हुए माइक हैसन से भी ये पूछा गया, बाजिद खान साहब ने पूछा कि उसमें आपके पास उस्मान तारिक है, ये सुफियान अच्छा करता है, तो इनमें से कौन से लड़के आप वर्ल्ड कप तक अपने साथ कैरी करना चाह रहे हैं, या यही आपके 15 का स्क्वाड है जिसको लेके जाएंगे? तो उसने कहा कि हम अभी 2-3 लड़के देख रहे हैं जो शाहीन के साथ अच्छा किया, उनको भी हम लेके आएंगे। नाम तो नहीं उन्होंने लिया, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुफियान की बात की जा रही है या उस्मान तारिक है, आपके ख्याल में इन दोनों में से कोई डायरेक्टली प्लेइंग 11 का पार्ट बनता है, कंसिडरिंग दैट के सारे मैचेस हमारे श्रीलंका में होने? या अहमद दानियाल का मेरा अपना जाती ख्याल है, क्वेश्चन की सूरत में भी ले लें आप, कि उसको फहीम अशरफ की जगह भी देखा जा सकता है, जितना तगड़ी बॉलिंग कर रहा है वो। अभी तो नहीं देखने लगे उसे वो। आप जरूर देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे उसको। ठीक। वो जो देख रहे हैं वो सारे ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठे ने। वो किसी ਨੂੰ नजरा तो दूर नहीं होने दे रहा जिन्हों के बारे हो सकते। तो ये आप किसी गलत फहमी में ना रहें। ये इन केस ऑफ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ड्रास्टिक चेंज लाना पड़े किसी भी वजह से, तो फिर शायद वो इस तरफ देखें। लेकिन अगर आप आज से वहां तक का देखें, अभी खैर उसमें टाइम भी है, उसमें कुछ चीजें भी होंगी, लेकिन अगर आज की परफॉर्मेंस से आप टीम पिक करें ना, तो ये जो आपने 2-3 नामों का मुझसे पूछा ना, ये नहीं आते फिर उसमें, कोई क्योंकि भी वो नहीं इनके देखते आप। सोचेंगे ही नहीं वो इनके बारे में। हम्म। अगली 10 साल की फिर फ्रेंचाइज अनाउंस होगी, इतनी जल्दी सोचेगा किधरे और। ये भी है, यानी कि हाँ। ਤੁਹਾਡਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ वाइस कप्तान से सिर्फ ਤੁਸੀਂ सोचते समझ रहे हो वो वापस आ जाएगा। नहीं, उन देखे उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वॉक इन द पार्क तो नहीं है। ठीक है, बट फॉर वेरियस रीजंस वो उससे बियॉन्ड ये नहीं सोचने लगा। मैं बड़ा सरप्राइज होऊंगा और प्लेजेंटली सरप्राइज होऊंगा अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, लेकिन उसका बॉक्स बड़ा पक्का है, वो उसी में रहेगा। लेकिन सलमान भाई, जो सुफियान ने सेमीफाइनल और फाइनल में स्पेल कर छोड़ा है, और जो टोटल अनप्लेएबल किस्म की उन्होंने स्पेल किया है, तो आपके ख्याल में वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो अब डायरेक्टली टीम में आता है और स्पिनिंग कंडीशन के लिहाज से? कब मैंने कहा है वो, जितने नाम लिए मैंने कब कहा है वो प्लेयर नहीं है? नहीं, प्लेयर की मैं नहीं कह रहा हूँ, बनता नहीं, तो पहली किस तरह रोका बात जा ये सकता है उसको? है पहली तो बात यह है कि वो मर्जिंग में गया क्यों? वो तो पाकिस्तान टीम से खेल रहा था और अच्छा खेल रहा था। ठीक है,
वो इजीली पकड़ा नहीं जा रहा था वो किसी से, कोई एक दो मैच उसके ऊपर नीचे हुए होंगे, किसके नहीं होते। तो ऊपर से बंदा नीचे तो मेरे ज़हन के मुताबिक तो आना नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे की जो सैर है ना, ये जरूरी नहीं होती, लेकिन नीचे से while you are growing up, नीचे से ऊपर की सैर जरूरी होती है और अच्छी भी होती है सेहत के लिए। तो वो होती रहे, ये ऊपर से नीचे वाली जो सैरें हम कराते हैं ना, वो इतनी जरूरी नहीं होती और वो अच्छी नहीं होती कॉन्फिडेंस के। अब वो कर गया, वो जिता गया, नाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इमेजिन कि अगर उसका वो मैच ना जिता पाता और वहां उसको विकेट, बॉलिंग चाहे अच्छी भी कर देता, विकेट ना मिलता तो, या सामने वाली टीम ही अकल इस्तेमाल करती और रोक लेती बस उसको। हाँ जी, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, आप उनको तो छोड़ ही दें, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ सवाल नहीं सी करना। नहीं मैं सवाल करना सी, फिर भी नहीं करना सी, करना मैं सी सर, विकेट नहीं नहीं करना सी देखता। सर। मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी नहीं करना था अगर उसने आपको फाइनल ना जिताया होता, ये सेमीफाइनल फाइनल का स्पेल ना किया होता, आप और मैं भी डिस्कस नहीं कर रहे होते उसको। दैट इज अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है, पैटर्नाइजली है, ऐसा है। तो मेरे नजदीक तो वो बहुत वाइटल बॉलर हो सकता है। ठीक है, इवन उस्मान तारिक कैन बी अ ग्रेट सरप्राइज। ठीक है, अहमद दानियाल विद हिज फिटनेस, विद हिज स्पीड, विद हिज हिटिंग एबिलिटी, बट अभी वो उसका नहीं सोचेंगे। ठीक है, और मैं किसी एक्सटेंट तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि फहीम परफॉर्म कर रहा है। देखिए, परफॉर्म, जब कोई चीज खराब नहीं है तो वो आपको जबरदस्ती बदलने की जरूरत क्या है। अगर नवाज अच्छा कर रहा है तो किसी और को उसकी जगह लाने की जरूरत क्या है। तो लेकिन अच्छा, स्वाभाविक कई कई मैं ये नहीं आपको लगता, जैसे आपने एक बात की, सॉरी मैं इसमें ये ऐड कर दूं, जिस तरह आपने कहा कि विकेट मिल रही है, ली नहीं जा रही, तो एक प्लेयर आपको उसके दो का कंपैरिजन जब करते हैं और जब आपको बड़ा क्लियर से नजर आता है कि इस मिलने का मतलब तो ये है ना कि एज लग रहा है, कोई एजेस के साथ या किसी और तरह मामला हो रहे हैं, शॉट अच्छी लगी, बाउंड्री पे कैच हो गया, एक जो विकेट ले रहा है वो अपनी स्किल से ले रहा है। तो ऐसे दोनों को जब एज ए कैप्टन या कोच आप देखते हैं तो आप गेज नहीं करते कि यार ये तो उससे बहुत बेहतर कमोडिटी है, इसको हमें वी हैव टू पुट हिम इन फ्रंट। बिल्कुल बात ठीक है, इट मेक सेंस, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल with a strong mindset and with a stronger understanding will do that। ऐ नहीं करेगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ नहीं कर रहे। हाँ जी, है नहीं है इज अ डिफरेंट स्टोरी, ऐ नहीं करने लगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक हद तक या एक तरह से ये ठीक इसलिए है क्योंकि देखिए, कुछ चीजें हैं, ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ दोज। अब उसके लिए जो चीजें काम कर रही हैं, जो उसके हाथ की चीजें हैं, जो उसको अपनी कैपेसिटी में रिजल्ट दे रही हैं, वो उनको क्यों बदलेगा। और एक और चीज भी सोचें, नियर द वर्ल्ड कप आप ये परफॉर्मिंग प्लेयर को साइड पे करते हैं, कमोडिटी या फ्यूचर देखते हुए किसी और को लाते हैं और वो इमीडिएटली नहीं चलता, गॉड फॉरबिड वो नहीं चलता, उसको भी आप वापस भेजेंगे और जिसको चलते हुए को आपने पीछे किया होगा ना, उसका भी कॉन्फिडेंस शेक होएगा। अच्छा, इसमें मेरा जो दूसरा पार्ट है ना आर्ग्यूमेंट का, वो ये है कि जैसे खान साहब ने वर्ल्ड कप से पहले इंद्री भाई को देख लिया ना, वो पहले कुछ कर रहे थे ना शुरू के मैचेस में किया, बट एक आई होती है कप्तान की या कोच की कि यार ये एक ऐसा प्लेयर है कि ये डिफरेंस क्रिएट करके देगा, मेरा मैच विनर है, जैसे अहमद दानियाल ने करके दिखाया। आखिर कप्तान का, कोच का उस पर ट्रस्ट था। आज मैं साथ मसूद का इंटरव्यू सुन रहा था, जो हमने बात की स्ट्राइक लेने की मां सदाकत को लेनी चाहिए, तो उसने कहा कि जब वो मैच टाई हुआ तो मैंने कहा कि मैंने जाना है, और फिर मेरी, जब हम पिच की तरफ जा रहे थे, मैं और माज बात कर रहे थे, माज ने कहा मैं स्ट्राइक लूंगा, मैंने उससे फोर्सफुली ली कि मैंने स्ट्राइक ले करनी है। तो ये जो करैक्टर होते हैं, ये जब कप्तान या कोच देखता है तो वो तो कई दफा रिगार्डलेस ये कि वो तो सारी चीजों से बियॉन्ड जाते हैं कि यार ये बंदा जो मेरे लिए कर सकता है ना, वो 10 भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करैक्टर नहीं आपके ख्याल में बाकियों को डिफरेंशिएट करके, रिजल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बट एज ए लीडर आप तो फिर उन पे रिड्यूस नहीं करते चीजों को। करते हैं, यही तो कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये डिसीजन ले सकती है ना। बगैर लंबी क्रिकेट खेले, बगैर फर्स्ट क्लास खेले, किस प्लेयर ने आपके बंदे पिक करके इंटरनेशनल खिला दिए, मुझे बताएं, कौन सा कप्तान था। एक दो चंद होंगे,
ज्यादातर तो कहते हैं भाई मेरा काम नहीं है, सिलेक्टर का काम है। वो अपनी पोजीशन सेव कर, देखे हर इंडिविजुअल में फर्क है। नॉलेज हो सकता है सबको सेम हो, ठीक है, लेकिन बात करने की एबिलिटी या गट्स, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। डिसीजन लेने पता जरूर होगा लोगों को ऐसा ही है गलत है, सही की तरफ कितने लोग जुर्रत करते हैं और कितने लोग चुप करके कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, यार ठीक है गलत भी हो रहा है, मैनू ना यार मैनू तो रहने दो, मैनू ना छेड़ो, तुसी के चलो कर लो जो करना है। 99% तो ये वाली कौम है हमारी जी। भाई साहब। आप क्या लीडरों के मुल्क में रहते हैं, इक्का दुक्का लीडर है साढ़े कोल, ठीक है। और देखे जिसने स्टैंड लेना होता है वो लेता है, वो नहीं देखता सामने कौन है। इट इज नॉट द साइज ऑफ द इंडिविजुअल, इज द साइज ऑफ द फाइट इन द इंडिविजुअल। कौन तैयार है तुहानू देख लांगे ऐसी, फिर ताड़ी ऐसी तैसी। जैसे यूनुस खान बताते हैं कि मुदामरी बताते हैं कि उन्होंने स्टैंड लिया 2009 के वर्ल्ड कप में आमिर के लिए कि ये आएगा और खेलेगा, तो ये इस तरह के डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। उससे पहले तो वो कभी इस तरह किसी ने देखा ही नहीं था उसको। सलमान भाई, लास्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन, फिर दूसरे भी शामिल करते हैं क्वेश्चन। वो ये है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट विन के परसेंटेज के हिसाब से ये सीजन गया है इस साल का, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस वो भी हमने बहुत ज्यादा खेले हैं। आप इसको ओवरऑल किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा हल्का है पाकिस्तानी क्रिकेट का, जो लोग क्रिकेट समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट द फैन। वो कहते हैं कि ये विक्ट्री जितनी भी आपने इस साल ली है, ये सारी आपकी सेकंड ईयर की टीमों के अगेंस्ट है। अच्छी टीम तो एक इंडिया थी जिससे आप 3 दफा हार गए। साउथ अफ्रीका की जो भी बात कर रहे थे वो भी 20 साइड थी। तो आप क्या सेटिस्फाइड है? जो एक स्मूथ जर्नी है, थोड़ी बेहतर की तरफ तो जरूर हमें नजर आ रही है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट इन द परफॉर्मेंसेस? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, कोई क्या कह रहा है इस सेकेंडरी, तानू तो पता है किस किस तरह की हो है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड व्हेन द बिग टाइम कम्स। फिर ये स्टैट नहीं चलने, हुन भावें रात ਨੂੰ जफ्फी पा के स्टैट कट के सो जाओ, नाल ला के वाह हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाने को आउट कर दिया, उसको ये स्कोर कर, दैट इज फाइन, एंजॉय, दिस इज द टाइम। आप जीते हैं, लड़के अच्छा खाएं पिए सोएं, जाके अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें, अपने दोस्तों में जाएं, यू नो डू व्हाट यू लाइक, दे डिजर्व इट। एक लंबा सीजन था, उन पे प्रेशर्स भी थे, किसी से परफॉर्म हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा, बट इनसाइड उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने अब अपनी गेम रेज करनी है। ये जो हो गया ना, ये नहीं चलना आगे, ये सिक्का उन बेकार हो गया। अगले मैच पे उस दिन की बात होनी है, उस दिन का परफॉर्मेंस, उस दिन का डिसीजन, उस दिन की सिलेक्ट, हर चीज उस दिन से जुड़ेगी। ये खत्म हो गई है। अगर ये सोच इंशाल्लाह हमारी टीम की होगी, अगर हमारे प्लेयर्स इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो आगे चांसेस अच्छे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलमान भाई, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन एंड है। आप अगर से आई एम श्योर क्वेश्चन आ रहे होंगे वो ले लें। एक मोहम्मद मोहसन साहब है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने कोई क्वेश्चन शायद किया है मुझे, जरा बस इतना ही विंडो पे शो हुआ है, वो अगर आप लेना चाहें तो वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे मोहसिन तो नहीं अभी मिल रहे, हसीब कह रहे हैं इफ एंड व्हेन शदाब रिटर्न्स हु विल ही रिप्लेस। जो उस टाइम पे बेचारा कुछ नहीं कर रहा होगा वही रिप्लेस होएगा ना, जो परफॉर्म कर रहा होगा वो तो नहीं रिप्लेस होने लगा। अच्छा जी, अहमद कह रहे हैं सर कंग्रेचुलेशंस, फाफ डुप्लेसिस आ रहे हैं पीएसएल आफ्टर 14 years of IPL at the age of 41, so जी। must be a big thing for PSL। अहमद साहब, फाफ डुप्लेसी आ रहे हैं, इट्स गुड, ही इज अ बिग नेम, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। और हो सकता है अब कुछ लीगों में, या उन्होंने जो उनसे सीखना हो, जो उनसे निकालना हो, उनसे निकाल लिया, और अब वो उनके लिए करामद ना हो तो उन्होंने छोड़ दिया हो, तो उन्हें जहां जगह मिल गई वो आ जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए तो उस प्लेयर की वैल्यू कम नहीं है। यानी तुसी ना रखो या आप आईपीएल ना रखे तो बंदा बंदा नहीं रहता, प्लेयर प्लेयर नहीं रहता। ये तो आपकी बड़ी गलत सोच है, ठीक है। बहुत सारे हैं जो काफी साल खेल चुके हैं और आगे काफी साल खेलना, बहुत सारे तो आपके अपने ही हैं, तो कई दफा वो भी तो स्ट्रगल करते हैं, कई दफा वो भी तो फंस जाते हैं। तो इस तरह की जो बात आप जिस एंगल से ये बात की है, वी आर हैप्पी दैट ही इज कमिंग, वी विल वेलकम हिम, इस तरह की सोच ही है जो आई थिंक समझ लें कि आपको ये कहना चाहिए गेट वेल सून। अच्छा जी, सेम बॉलर्स विल डिसअपॉइंट अगेन, व्हाई नॉट यंग। ਉਹ ਭਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ
ठीक है, हम इधर बदल लेते हैं, तुसी अपने टेस्ट दे बदल लो सारे। फेयर इनफ। आई थिंक काफी हो गई है क्वेश्चनिंग, अब इट्स लाइक जी गोइंग अप। डोंट यू थिंक पाकिस्तान शुड आल्सो मेक बैकअप्स ऑफ बाबर आजम, like Saud Shakil and Kamran Gulam, like Saud Shakil and Kamran Gulam, ये साउथ शकील भी खेल रहे हैं, कामरान गुलाम इज नॉट इन द टीम, तो अभी वो डोमेस्टिक खेल रहा है, तो इनका बैकअप तो क्या क्रिएट करना है, हम तो जो है उसी से खुश नहीं है, उसी को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ तो वही नहीं पसंद आ रहा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ बैकअप ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही जब आप लोगों को उनके रोल्स में एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो बैकअप्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जब आप ही उनको तरोड़ मरोड़ के ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ ਹੋਰ ही ਕੱਢਣ ਦੀ कोशिश करोगे, तो वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो वाला काम करेंगे तो फिर पिछों में उन्हें वो तो देखते होंगे यार बाबर आजम की तरह खेलने का क्या फायदा, सारे तो उन्होंने गलत कह रहे हैं, सारे तो उससे जो डिमांड कर रहे हैं कि तू छिका मार जोर दी मार है कर, सारों ने तो मतलब एक रोज का शो लगाया हुआ है, यानी अच्छा खेल जाए तो रेटिंग लेनी है, पड़ा खेल जाए तो उड़ा के रेटिंग लेनी। तो हाउ मेनी यंग चिल्ड्रन विल बी इंक्लाइंड टू प्ले लाइक हिम, वो तो कहेंगे नहीं यार छिका मारो, तो वो तो फायदा ही नहीं, हमने तो यही उसका बनाया ना। हाँ जी, उसकी परसेप्शन तो यही क्रिएट किया ना कि इसे हिट नहीं लग रही। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जिस तरह का प्लेयर है वो अपने तरीके में यूनिक है, फखर जमान जिस तरह का प्लेयर है वो अपने तरीके में यूनिक है, साइम साहिबजादा जिस तरह खेलते हैं वो अपने तरीके के हैं। तो अगर हम उन प्लेयर्स की क्वालिटी जो है इंडिविजुअल उसके साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें यूज करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, तो फिर उन सब के बैकअप खुद ब खुद निकलते आएंगे। खुद बच्चे अपने नेचुरल एबिलिटी के मुताबिक अपना रोल, अपना आइडियल चूज करेंगे और उसको उस तरह से बनने की या उससे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। हम तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਾਣ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰ, यानी ਜਿਹਦਾ जो ਕੰਮ नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ करा के दिखाना है, कसम खादी हुई सी। ऐसे ही। अच्छा, फखर का एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया सलमान भाई, इसने जब पहला मैच हुआ उसमें अच्छी बारी ली थी, कोई 45 प्लस आई गेस इतने ही रन किए थे, और उसमें जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की इन्होंने कहा कि मैं तो ओबियसली बेसिकली तो ओपनर हूँ, बट मैनेजमेंट की तरफ ये है कि हर ओपनर को 2-2 मैच मिडिल ऑर्डर में भी मिलेंगे, और इस तरह हम इसको देखेंगे, वो इस तरह देखना चाह रहे हैं कि कौन एडजस्ट होता है। बट हमने पहले मैच के बाद देखा कि फखर ही सारे मैच मिडिल ऑर्डर में खेले, तो आपके ख्याल में फ्यूचर जो फखर का वो मिडिल ऑर्डर ही है अब T20 की हद तक, और जो शुरू में उन्होंने बोला था वो चीज तो सिर्फ एक मुझे लगता है एक स्टेटमेंट ही टीम को भेजी। इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है कि जरीफ मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहा है, या ये कोई मेरा ख्याल है उधर नया नाजमाबाद का टूर्नामेंट हो रहा है कि हर मैच में हर 2 मैचों में एक एक ओपनर मिडल में जाएगा और फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है, व्हाट नॉनसेंस। भाई फखर नहीं खेलना है, फखर ने वर्ल्ड कप खेला हुआ दुबई का, स्पिनरों के लाभ मिडल में आके, वहां पे उसने पेसरों को भी अच्छा खेला हुआ है, स्टार को भी हिटें मारी हुई हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये को मुझे नहीं पता ये बातें कहाँ से निकाल के लाते हैं, या इन बातों को करने का क्या सीन है, या किसने इस तरह की बात खुली निकाल दी। ये पाकिस्तान की टीम है को मेरा मतलब है उथे ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ट्रायल मैच चल रहे ने, कोई जोन ਦਾ टूर्नामेंट हो रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो रही है जी, ਇੱਥੇ भी देख लो ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ भेज के देख लो। तो मतलब पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए हैं, रोल ही नहीं पता चले किसी को किसी के। हाँ ऐसा ही है। और साहब फरहान के लिए भी लास्टली कुछ अगर कहें ना कहना चाहें, क्योंकि हाईएस्ट रन गेटर रहे इस सीरीज के अंदर, ट्राई नेशन के अंदर, बट प्रॉब्लम उनका एक बड़ा ऑब्वियस रहा, बाबर की तरह अंदर वाली बॉल आज भी उसी तरह बॉल्ड हुए। देखिए जिसका जो प्रॉब्लम है ना भाई वो है, वो नहीं कहीं जाने लगा, उस पे कोई कोचिंग नजर नहीं आ रही, जड़ा बोल्ड हो रहा लगातार बोल्ड ही हो जा रहा है, जड़ा LBW हो रहा है LBW ही हो जा रहा है, ठीक है ना, जिदा जो है सी वो 6-8 महीने का उंज ही चला आ रहा। हाँ जी, ठीक है ना, तो वो जितनी हम बातें सुनते हैं, यानी 36 साल की उम्र में फखर डोमेस्टिक में गया, अपनी टेक्निक में कोई अपना कुछ ठीक करने गया था वो। हाँ जी, तो ये मेरे लिए बड़ी यूनिक चीजें हैं। मतलब एज इंटरनेशनल क्रिकेटर यू एक्सपेक्ट के 1 2 3 दफा अगर एक बैट्समैन की एक मोड ऑफ डिसमिसल है तो वो कंसर्निंग हो जाता है, 4 5 दफा हो जाए तो देन ही स्टार्ट्स वर्किंग।
बट जो चीज है वो कैरी ऑन कर रही है। वो बीच में रन्स भी करते हैं, बट जब आउट होते हैं तो फिर वहीं से हो जाते हैं। ठीक है, जब तक उनको लग रहा है कि ऐसे ही चलना ठीक है, कोच को भी यही लग रहा है, तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। चले अब ठीक है इसको सलमान भाई, खत्म मेरा ख्याल है अब इजाजत हो। लेते। हाँ जी, बिल्कुल इजाजत लेते हैं, और मेरा ख्याल है एक दफा फिर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। एटलीस्ट जो नेशन डिप्राइव थी विक्ट्री से, विक्ट्रीज कुछ आई है पाकिस्तान को मिली है, इसको हम एंजॉय भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैं और सलमान भाई दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।